हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा बाय नेहा। चलिए आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड। तो वो विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 20 अगस्त। हु इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज पीआर शेषाद्री। साउथ इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? मुरली रामकृष्णन, और उसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला में। दूसरे अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जो जुलाई में हुए हैं। सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सीएमडी कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आदिल सुमारीवाला। सेबी के होल टाइम मेंबर कौन बने हैं? कमलेश वार्ष्णेय एंड अमरजीत सिंह। एलआईसी की एमडी कौन बने हैं? आर दुराई स्वामी। एसबीआई लाइफ के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अमित झींगरान। चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी के चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सुभाशीष तलपात्रा। टेस्ला के सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? वैभव तनेजा। हु वॉन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? ये रीसेंट न्यूज है। तो फीफा वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप कौन जीता है? वो जीता है स्पेन। स्पेन ने किसे हराया है? इंग्लैंड को हराया है। ठीक है। होस्ट किसने किया था? होस्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। विच रेटिंग एजेंसी हैज अफर्म्ड BAA3 रेटिंग ऑन इंडिया? BAA3 रेटिंग ये होती है कि हमारी ग्रोथ जो है वो स्टेबल है। तो ये रेटिंग किस एजेंसी ने दी है? वो दी है मूडीज ने। Where will be G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टेरियल मीटिंग गोइंग टू बी हेल्ड? ये होने वाली है जयपुर में। G20 समिट आपको जैसे पता है ये होगा इंडिया में, और 2024 का होगा ब्राजील में। Who won the Women's Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? महिला अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती है? वो जीती है अंतिम पंगाल ने। अब ये जो है ये फर्स्ट वुमेन बनी है इंडिया से जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। और ये होस्ट कहाँ हुआ था? चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? बल्गेरिया में हुई थी। और अंतिम पंगाल किस कैटेगरी में खेलती है? 53 kg की कैटेगरी में खेलती है। ADB अप्रूव्ड $40.5 million लोन फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल हेल्थ इन विच स्टेट? ADB ने कितना लोन दिया है? $40.5 million का लोन दिया है। क्यों दिया है? चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, और जो मदर है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए दिया गया है। तो ये किस स्टेट को मिला है? वो मिला है मेघालय को मिला है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। वहाँ के सीएम है कॉनरेड संगमा, गवर्नर है फागू चौहान। मैंने वर्ल्ड बैंक के सारे लोन्स का एक वीडियो सेपरेट बनाया, तो आप वो देख लेना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो वो एडीबी ने जितने लोन दिए हैं उसके ऊपर बनाऊंगी, तो मैं वो सेपरेट वीडियो में कवर कर लूंगी। Who was presented with the first Udyog Ratna Award by Maharashtra government for his outstanding work in the industry sector? उद्योग रत्न अवार्ड जो किसने दिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। किस लिए? इंडस्ट्री सेक्टर में उनके काम के लिए। तो उद्योग रत्न अवार्ड किसे मिला गया है? वो मिला है रतन टाटा को मिला है। ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम देख लेते कौन है? वो है एकनाथ शिंदे। उद्योग मित्र अवार्ड किसे मिला है? आधार बुनावाला को, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड है। बेस्ट मराठी एंटरप्रेन्योर किसे मिला है? विलास शिंदे को। तो उद्योग रत्न और उद्योग मित्र ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड उद्गम पोर्टल? हाल ही में उद्गम पोर्टल की शुरुआत किसने की? तो वो आंसर है आरबीआई ने। उद्गम की फुल फॉर्म क्या है? उद्गम की फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म है जहां पे इजीली हमको सारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट जितने भी है बैंक्स में, उधर हमें पता चल जाएगा कि कौन से बैंक में कितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट है। तो ये किसने लॉन्च किया ये पोर्टल? ये आरबीआई ने लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। Which state's Meti banana has given the status of GI tag? मेटी बनाना
कौन से राज्य का है जिसे जीआई टैग मिला है? वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कहाँ से? कन्याकुमारी से। और मेटी बनाना होता क्या है? जो छोटे स्मॉल बेबी बनानास होते हैं उन्हें बोलते हैं। वो कहाँ से? कन्याकुमारी, तमिलनाडु से है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे हुआ है उद्घाटन? वो हुआ है बेंगलुरु में। किसने इनॉग्रेट किया है? अश्विनी वैष्णव ने। और बनाया किसने? लार्सन एंड टूब्रो ने। Who has been declared as the national icon of the Election Commission to encourage greater voter participation in the electoral process? इलेक्शन कमीशन ने किसे नेशनल आइकन बनाया है क्योंकि वो एनकरेज कर सके ज्यादा लोग वोट करने के लिए पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो किसे बनाया? वो बनाया सचिन तेंदुलकर को। अब ये कोलैबोरेशन से क्या होगा कि वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शंस में वो बढ़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो लोकसभा इलेक्शन आने वाले 2024 में, उसमें बढ़ेगा। तो इसलिए सचिन तेंदुलकर को इसका आइकन बनाया गया है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं? 25th। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? 2 है, वो है अनूप चंद्रा पांडे एंड अरुण गोयल। Neelkanth Mishra has been selected as the part-time chairman of which organization? नीलकंठ मिश्रा पार्ट टाइम चेयरमैन किस ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं? वो बने हैं UIDAI के। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आधार बनाने के लिए हेल्प करती है। 15th ब्रिक्स समिट has been begun in which country? 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? वो हुआ है साउथ अफ्रीका में। अब ब्रिक्स देख लेते हैं। ब्रिक्स कब एस्टेब्लिश हुआ था? वो बना था 2009 में। उसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज कौन से? वो है ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा। रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन। इंडिया के हैं नरेंद्र मोदी। चाइना के हैं जिनपिंग। साउथ अफ्रीका के हैं सिरिल रामाफोसा। तो कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। दूसरे जो भी रिसेंट समिट हुए हैं वो देख लेते हैं। ग्लोबल लेवल पे वो हुए हैं 15, याद रखना 15वां ब्रिक्स समिट है। कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका। G20 समिट कहाँ हुआ है? कहाँ होने वाला है? वो होगा इंडिया में। G7 समिट कहाँ हुआ था? वो हुआ था जापान में। क्वाड समिट कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। 42nd आसियान समिट कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। SCO समिट कहाँ पे हुआ था? किसने होस्ट किया था? इंडिया ने। और 53rd वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहाँ हुआ था? डावोस, स्विट्जरलैंड में। Who has been become the jury member of Emmy Awards 2023? 2023 के एमी अवार्ड्स में जूरी मेंबर कौन सी इंडियन बनी है? वो बनी है राधिका मदन। Where was the foundation stone of Southeast Asia's largest desalination plant laid? साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट डीसैलिनेशन प्लांट कहाँ पे उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया? उसकी नींव कहाँ रखी गई है? पहले देखिए डीसैलिनाइजेशन प्लांट क्या होता है। डीसैलिनाइजेशन प्लांट वो है जैसे ओशन वाटर है उसको हम फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डीसैलिनाइजेशन बोलते हैं। आपको पता है ओशन वाटर तो सॉल्टी होता है, खारा होता है। उसे पीने योग्य बनाने के लिए फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने को डीसैलिनाइजेशन बोलते हैं। ये प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? वो उसकी आधारशिला रखी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन। इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है? 400 मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, एक दिन में 400 मिलियन लीटर पानी को वो डिसैलिनाइट करेगा। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जी का। और एक चीज नोट करिए, अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले मना मदुरई पॉटरी ये मटके हैं जिन्हें जीआई टैग मिला। ये कहाँ के मटके? मना मदुरई जो कि तमिलनाडु के, उन्हें जीआई टैग मिला था। ओम बिरला inaugurates 9th Commonwealth Parliamentary Conference to be held in which city? 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है? वो होने वाली है उदयपुर में। किसने इनॉग्रेशन किया? ओम बिरला ने। इसका थीम क्या है? एनहेंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन डिजिटल एरा। मतलब डेमोक्रेसी को बढ़ाना है और जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल एरा जो है उसे अच्छे से गवर्न करना है।
ये क्यों किया है? क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड को अपना सके, ज्यादा से ज्यादा जो है डिजिटाइज हो सके। Who launched the भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में वो लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। ठीक है, यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, नितिन गडकरी का कौन से कैबिनेट मिनिस्टर है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा? अक्टूबर 1, 2023 से स्टार्ट होगा। अब इस प्रोग्राम का एम क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बना सके। किस चीज के लिए? सेफ्टी एनहांसमेंट के लिए। जैसे आपको पता है कि जो हमारी व्हीकल्स है उसमें सेफ्टी बढ़ाने के लिए उन्होंने ये इकोसिस्टम बनाया है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके इसमें अवेयरनेस बढ़े और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें की गई है। India has secured second rank at the 16th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics in Poland. Which country is on the top? कौन सी कंट्री टॉप पे थी? देखो, जो 16th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ हुआ? पोलैंड में हुआ। तो इंडिया को सेकेंड रैंक मिली। इंडिया को कौन सी सेकेंड रैंक मिली? पूछ रहे हैं कि फर्स्ट कंट्री कौन थी? वो थी यूके। Who become the second Indian to reach FIDE वर्ल्ड कप फाइनल्स? FIDE वर्ल्ड कप फाइनल्स में सेकेंड इंडियन कौन बना है जो फाइनल्स तक पहुंचे हैं? तो वो पहुंचे हैं आर प्रज्ञानंदा। अभी फाइनल मैच चल रहा है तो देखते हैं क्या होगा। पर सेकेंड जो पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं आर प्रज्ञानंदा। फर्स्ट कौन थे? वो थे विश्वनाथ आनंद। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ऑब्जर्व ऑन विच डे? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया गया? कब मनाया गया वो? 21 अगस्त को। Who has become the brand ambassador of Bharat Petroleum Corporation Limited? भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वो बनाए गए हैं राहुल द्रविड़ को। अभी जो रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर फैशन ब्रांड गुची। गुची की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है आलिया भट्ट। याद रखना क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन बनी है। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा। एसेक्स की बनी है श्रद्धा कपूर। ये एक स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है। वेयरेबल स्मार्ट वॉच लीडर नॉइस और ड्यूरोफ्लेक्स के बने हैं विराट कोहली। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। बंधन बैंक के बने हैं सौरव गांगुली। Where is the world's highest motorable road constructed by Border Road Organization? Border Road Organization ने हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं लद्दाख में। अनाहत सिंह won which medal in under 17 Asian जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप? अंडर 17 में एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अनाहत सिंह ने जीती है। तो उसमें कौन सा मेडल जीता है? वो उन्होंने जीता है गोल्ड। Who become under 20 world champion in men's 61 freestyle category? Men की 61 kg freestyle में under 20 वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? वो बने हैं मोहित कुमार। मोहित कुमार ने रिकॉर्ड बनाया है। ये फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं 2019 के बाद। इसके पहले जो बने थे वो बने थे दीपक पूनिया। Tulip Garden enters record books with 1.5 million flower. Where is the garden located? Tulip Garden ने रिकॉर्ड बनाया है। कितने फ्लावर्स हैं वहां पे? 1.5 मिलियन फ्लावर्स हैं। तो ये ट्यूलिप गार्डन कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है श्रीनगर में। ये गार्डन 1.5 मिलियन फ्लावर्स है वहां पे। और वर्ल्ड बुक प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है? संतोष शुक्ला। और सेक्रेटरी ऑफ फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क कौन है? फयाज शेख। 68 डिस्टिंक्टिव ट्यूलिप वेराइटीज है वहां पे। क्या नाम है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। जन धन अकाउंट क्रॉस हाउ मच मार्क इन लेस देन 9 years? जन धन अकाउंट कितने खुले हैं 9 साल से कम में? वो खुले हैं 50 करोड़। अब इसमें से 67% जो अकाउंट है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के हैं और जो 56% है वो वुमेन्स के खुले हुए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? वो विद बैंक अकाउंट खोलता है लेकिन बिना मिनिमम बैलेंस के
फ्री रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है 2 लाख का और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है 10,000 की। अब मुझे ये बताइएगा ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, ये आ सकता है एग्जाम में क्योंकि रिसेंटली ये सब न्यूज में चल रहा है। Recently, where is My Bengal Addiction Free Bengal launched by President Draupadi Murmu? My Bengal और Addiction Free Bengal ये कहाँ पे लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने? वो लॉन्च किया है कोलकाता ने। उसका एम क्या है? वो है कि ड्रग यूसेज जो यूथ में ड्रग्स का यूज होता है उसे खत्म करना है। When is the International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition observed? इंटरनेशनल डे फॉर स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन किस दिन ऑब्जर्व किया गया? आंसर इज 23 अगस्त। वेयर इज द 27 मलाबार एक्सरसाइज कंडक्टेड? 27 मलाबार एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? वो ही ऑस्ट्रेलिया में। अब मलाबार एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, 4 कंट्रीज है। चलिए रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई है वो देख लेते हैं। 15 नोमैडिक एलिफेंट कहाँ हुई है? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच। कहाँ पे हुई है? मंगोलिया में। जिमेक्स हुई है इंडिया और जापान के बीच, आंध्र प्रदेश में। एक्सरसाइज एक्यूवेरन हुई है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच, कड्डू आइलैंड्स, मालदीव्स में। अल मोहिद अल हिंदी इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच, अरेबियन सी में। समुद्र शक्ति हुई है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया में। कोप इंडिया इंडिया एंड यूएस के बीच, वेस्ट बंगाल में। और अजय वॉरियर हुई है इंडिया एंड यूके के बीच, यूके में। मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज पे पूरा एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, सारी एक्सरसाइज देखनी है, तो आप वो वीडियो देख लेना। Which country has introduced its latest domestically built drone? क्या नाम है वो ड्रोन का? मोहाजे 10। मोहाजे 10 किस कंट्री ने बनाया है? वो बनाया है ईरान ने। श्वेता थवीसीन becomes the new prime minister of which country? श्वेता थवीसीन कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? वो बने हैं, कहाँ के बने हैं? थाईलैंड की। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बहत। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड साइन MOU with Ministry of New Renewable Energy sets financial year 24 revenue target of how much? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ने MOU साइन किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। उसने फाइनेंशियल ईयर 24 का टारगेट कितना रखा है, रेवेन्यू टारगेट कितना रखा है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर है 4,350 करोड़। अब उनका 25 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 का भी टारगेट सेट हो गया, वो है 5,220 करोड़। कितना है? 5,220 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 का। और 24 का अगर पूछा जाए एग्जाम में तो याद रखना 4,350 करोड़ है। अब देख लेते हैं एडा के CMD कौन है? प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? RK सिंह। Who has been appointed as the new chairperson of National Green Tribunal? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। तमिलनाडु गवर्नमेंट is planning to set up the India Center for Advanced Manufacturing in Chennai with the association of which organization? क्या बोला गया क्वेश्चन में? तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या सेटअप करने वाली है? इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सेंटर सेटअप करने वाली कहाँ पे? चेन्नई में। लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से वो करेगी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हेल्प से। Which country has become the first to reach South Pole of Moon? ये कौन नहीं जानते, सब जानते हैं। कौन सा है वो? इंडिया। अब इंडिया का लैंडर का नाम याद रखना कौन सा है? विक्रम। रोवर का है प्रज्ञान। कॉस्ट पूछी जा सकती है 615 करोड़। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2019 में। इसरो चेयरमैन है S सोमनाथ और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसे भी नोट डाउन करके याद रखिए। What has the name of खेलो इंडिया वुमेन्स लीग बीन चेंज टू? खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम क्या चेंज कर दिया है अभी? वो कर दिया अस्मिता वुमेन्स लीग। अस्मिता क्या स्टैंड कर रहा है, किस चीज के लिए? उसका फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन।
Which is the first Indian electronic vehicle company to start production in Africa? इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी कौन सी है जिसने अफ्रीका में प्रोडक्शन स्टार्ट किया? तो आंसर है वन इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाएगी KRIDN इस नेम के अंडर में, ये नेम के अंडर में अफ्रीका में मोटरसाइकिल बनाएंगे। Where is the fifth tiger reserve of Rajasthan located? राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया है? वो बना है धौलपुर करौली। और 4 रिजर्व कौन कौन से हैं राजस्थान के टाइगर रिजर्व? वो है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स एंड रामगढ़ विजधारी। ये 4 हैं, 5वां बना है धौलपुर करौली में। Where will be 26th National Conference on E-Governance will start? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस कहाँ स्टार्ट होगी? वो होगी इंदौर में। Which state emerged as the top state in Nutrition Awareness Index 2023? न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य सबसे टॉप पे रहा? तो वो कौन सा राज्य रहा? वो पंजाब रहा। राइट टू प्रोटीन कैंपेन ने रिलीज किया है नेशनल अवेयरनेस इंडेक्स 2023। किसने रिलीज किया है? राइट टू प्रोटीन कैंपेन ने। और ये क्या है? एक स्टेट वाइज इंडेक्स होता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस टू न्यूट्रिशन, मतलब लोगों में न्यूट्रिशन के प्रति कितनी अवेयरनेस है और कितने लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो चीज देखने के लिए। इस इंडेक्स में लोएस्ट पे कौन था? कौन सा राज्य था? वो था बिहार। इसरो विल लॉन्च द नेक्स्ट मून मिशन लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। क्या बोला गया है? लूपेक्स। इन पार्टनरशिप विद विच स्पेस एजेंसी? इसरो अपना नेक्स्ट मून मिशन लॉन्च करने वाला है। क्या नाम है उसका? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो कौन सी स्पेस एजेंसी के साथ वो लॉन्च करेगा? आंसर इज जेक्सा। जेक्सा की फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। विच सिटी टॉप्स दी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा सिटी ने टॉप किया है? आंसर इज इंदौर। और देख लेते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिलीज किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कौन देता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये रैंकिंग किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में है। टॉप 5 सिटीज कौन सी थी? इंदौर, आगरा, थाने महाराष्ट्र में, श्रीनगर, भोपाल। Ministry of Defense sets up 9-member committee to review and redefine DRDO. Ministry of Defense ने 9 मेंबर की कमिटी बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि वो रिव्यू और रीडिफाइन कर सके DRDO को। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। उसके हेड किसे बनाया गया है? तो उसके हेड है के विजय राघवन। DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर कामत। और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। How many countries will become the new members of BRICS? BRICS के नए सदस्य कौन से देश बनने वाले हैं? कितने देश बनने वाले हैं? पहले तो ये देखो, वो बनेंगे 6। कौन कौन से होंगे? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 6 कंट्रीज जो है ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाली है, लेकिन अभी नहीं। क्या डेट दिए? 1 जनवरी 2024 से ज्वाइन करने वाली है। Marriott International, along with which bank, launched India's first co-branded hotel credit card? Marriott International ने इंडिया के कौन से बैंक के साथ मिलके इंडिया का पहला को-ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड शुरू किया है? किसने किया है? किसके साथ मिलके? HDFC बैंक के साथ मिलके किया है। चलिए मुझे बताइए, यहाँ पे HDFC के चेयरमैन कौन है? कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। Who won the FIDE World Chess कप 2023? FIDE वर्ल्ड चेस कप 2023 किसने जीता? वो जीता मैग्नस कार्लसन ने। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इनका फाइनल हुआ था आर प्रज्ञानंदा के साथ, जो इंडिया के हैं, और वो इंडिया से सेकंड प्लेयर बने हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं। पहले कौन से थे? वो थे विश्वनाथ आनंद। सेकंड बने हैं आर प्रज्ञानंदा, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट खेला था। और ये वर्ल्ड चेस कप कहाँ पे हुआ था? बाकू, अजरबैजान।
बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। Which film won the Best Indian Film Award at the 69th National Film Awards? 69th National Film Awards में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला गया है? वो मिला है सरदार उधम को। अल्लू अर्जुन को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड कौन से पिक्चर के लिए? पुष्पा मूवी के लिए। आलिया भट्ट और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मीमी मूवी के लिए। Rocketry, the Nambi Effect won the award for best feature film. Best feature film कौन सी मिली है? Rocketry, the Nambi Effect. International Cricket Council has signed a global partnership with which global payment processing company for ICC Men's Cricket World Cup 2023. ICC ने कौन से ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ, कौन सी कंपनी के साथ आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें पार्टनरशिप किया है? तो किसके साथ किया है? वो मास्टर कार्ड के साथ किया है। अब आईसीसी के चेयरमैन है एन श्रीनिवासन। आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है 2023 का? इंडिया में होने वाला है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। Who has become the Infosys brand ambassador for its digital innovation? डिजिटल इनोवेशन के लिए इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं राफेल नडाल। ये कौन सी कंट्री से है? ये स्पेन से है और ये टेनिस प्लेयर है। अब देख लेते हैं इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ कौन है? सलिल पारिक। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। प्राइम मिनिस्टर वाज कन्फर्ड विद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ विच कंट्री? ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कौन सी कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है? वो है ग्रीस का। और प्राइम मिनिस्टर मोदी 40 इयर्स के बाद जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं ग्रीस में। तो वहां के प्रेसिडेंट आप देख सकते हो, कैटरीना। अब ये आप याद रख लेना बस। प्राइम मिनिस्टर है क्रियाकोस मित्सोटाकिस। कैपिटल इज एथेंस। Where is B20 Business 20 Summit going on? B20 यानी बिजनेस समिट का फुल फॉर्म है। वहां पे सारे बिजनेस लीडर्स की समिट हो रही है। ये कहाँ पे हो रही है समिट? ये हो रही है दिल्ली में। When is the Women's Equality Day observed? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 अगस्त को। इसकी थीम क्या है? एम्ब्रेस इक्वालिटी। What is the name of an all-in-one digital financial platform launched by Muthoot FinCorp? All-in-one एक डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाला है। किसने निकाला है? मुथूट फिनकॉर्प ने। अब ये किसने निकाला है? जैसे गोल्ड लोन देना हो या फिर लोन्स प्रोवाइड करना हो तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुथूट फिनकॉर्प प्रोवाइड कर सकता है। तो उसका नाम क्या रखा है? मुथूट फिनकॉर्प 1। अब सीईओ कौन है मुथूट फिनकॉर्प के? वो है शाजी वर्गीस। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री अनाउंस द इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड फॉर 2022 विच सिटी टॉप्स द नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड। हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए हैं 2022 के। इसमें से नेशनल स्मार्ट सिटी में किसने टॉप किया है? तो वो टॉप किया है इंदौर ने टॉप किया है। फर्स्ट इंदौर है नेशनल स्मार्ट सिटी में और दूसरा है सूरत, तीसरा है आगरा। बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? उसमें फर्स्ट मिला है मध्य प्रदेश को, सेकंड मिला है तमिलनाडु, थर्ड मिला है राजस्थान और यूपी दोनों को। टेरिटरी में टॉप पे कौन आया है? वो आया है चंडीगढ़। विच कंपनी रिसेंटली announced the launch of its youth focused fashion retail format योत्सा? ये एक फैशन रिटेल फॉर्मेट बना रहे हैं योत्सा नाम से। तो ये कौन सी कंपनी लॉन्च करने वाली है? तो वो करने वाली है रिलायंस। अब इसमें मतलब ये है कि यूथ के ऊपर फोकस करके, जैसे यंग जनरेशन जो है तो कम पैसे में फैशन चीजें प्रोवाइड करना है। जैसे 999 पे या फिर 499 के अंडर में फैशन की चीजें प्रोवाइड करना, इसका ये एम है। तो फर्स्ट स्टोर कहाँ खुल रहा है उसका? वो खुल रहा है हैदराबाद के सारा सिटी मॉल में। Which state launched मानव संपदा पोर्टल to bring transparency to employee activities?
कौन सा स्टेट मानव संपदा पोर्टल लॉन्च करने वाला है? क्यों लॉन्च करने वाला है? ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एम्प्लॉय एक्टिविटीज में, एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये मानव संपदा पोर्टल में पूरा अपडेट करते रहेंगे वो। तो ये कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है? वो किया है यूपी ने। क्यों किया है? देखो, ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एम्प्लॉयज ऑफ ऑल 74 डिपार्टमेंट्स इन यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट में जो जितने भी 74 डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज का जो भी काम होगा पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो मानव संपदा पोर्टल में अपडेट करते रहेंगे। Which day was declared as National Space Day? नेशनल स्पेस डे कौन से दिन को डिक्लेयर किया गया है? ये किया गया है 23 अगस्त को। जब हमने मून पर लैंडिंग की थी, चंद्रयान-3 मून पर लैंड हुआ सक्सेसफुली, इसीलिए उस दिन को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया गया है। अब जो चंद्रयान-3 ने टच डाउन पॉइंट है जहां पे मून पे लैंडिंग की है, जिस जगह पे, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट बोला गया है। और चंद्रयान-2 हमारा सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं हुई थी बट हार्ड लैंडिंग हुई थी, तो वो जहां भी टच डाउन हुआ था उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट बोला गया है। Recently, which state government has announced the creation of 4 new districts in August 2023? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की है? तो वो की है आसाम में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? होजाई, विश्वनाथ, तामुलपुर, बजाली, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, इनकी अनाउंसमेंट किया है। और अब आसाम में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं टोटल? वो हो गए हैं 35 और 81 सब डिस्ट्रिक्ट बनाने की भी अनाउंसमेंट की है। तो टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट और 81 सब डिस्ट्रिक्ट होंगे आसाम में। ये क्यों किया है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी बढ़ सके, यानी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर सके। Which book was released by Goa Governor P.S. Sridharan Pillai recently? P.S. Sridharan जो कौन है? गोवा के गवर्नर हैं, उन्होंने बुक्स लॉन्च की हैं। तो वो कौन कौन सी बुक हैं? तो ये है तीनों बुक, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स, एंटे प्रिया, कविताकल, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। ये तीनों बुक्स किसकी हैं? P.S. श्रीधरन पिल्ले की, जो कौन है? गोवा के गवर्नर है। Which ministry has launched the 6th edition of Smart India Hackathon 2023? Smart India Hackathon 2023 का किसने लॉन्च किया है? और ये भी याद रखना ये 6th एडिशन है, तो किसने लॉन्च किया है? वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो इनोवेशन सेल है वो और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों मिलके स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन लॉन्च किया उन्होंने, वो स्टार्ट किया है वो लोगों ने। इसकी थीम थी रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स सोसाइटल नीड्स। Who has been appointed as CEO of Digital Business of Viacom 18? Viacom 18 के डिजिटल बिजनेस के सीईओ कौन बने हैं? वो बने हैं किरण मानी। Which women tennis player become the global brand ambassador of Infosys to promote Infosys digital innovation and inspire women around the world? वुमेन कौन सी वुमेन टेनिस प्लेयर बनी है जो कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी? किसकी? इन्फोसिस की। क्यों बनी है? क्योंकि वो इन्फोसिस का जो डिजिटल इनोवेशन है उसे प्रमोट करेगी और वुमेन को इंस्पायर करेगी देश पूरी वर्ल्ड में। तो वो बनी है ईगा स्वेटेक। वो कौन सी कंट्री से? वो है पोलैंड से। अभी कल ही इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो बने हैं रेफेल नडाल। मुझे बताइएगा रेफेल नडाल कौन सी कंट्री से हैं? अरुणाचल प्रदेश लीग इज लॉन्च्ड इन विच सिटी? अरुणाचल प्रदेश लीग किस शहर में शुरू की गई है? वो की गई है न्यू दिल्ली में। ये एक क्रिकेट लीग है। Who develops India's first selective catalyst reactor? इंडिया का पहला कैटलिस्ट रिएक्टर कहाँ किसने विकसित किया है? वो किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। अब ये रिएक्टर्स क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, जो भी निकलता है, उसको वो खत्म करेंगे। तो पहले हम ये इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो है वो इंडिया ने बनाएंगे।
पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है अमृत माथुर की। ये क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। अमृत माथुर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। Which state has banned the use of plastic water bottles below 1 लीटर? 1 लीटर के नीचे की जो भी प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होगी उससे क्या कर दिया है, उस पर बैन लगा दिया है उसके यूज पे। तो वो कौन से स्टेट ने किया है? वो किया है आसाम ने। मुझे बताइएगा आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।